हाय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 9.3 है और एनसीईआरटी है। तो 9.3 एनसीईआरटी, इसमें क्या कहता है? फॉर्मेशन, वो तो आप मेरे थंबनेल पर देखिएगा तो लिखा हुआ होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है जब फैमिली ऑफ कर्व दिया है। क्या बोले बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है तो कैसे बनाना चाहिए? ध्यान से सुनिए। ये कोई कर्व है, चाहे स्ट्रेट लाइन है चाहे जो भी है, इसमें कितने कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं? 2 ठो। जितने कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या टेक्निक बता रहे हैं अभी हम? डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। एक्सरसाइज क्या है? 9.3 एनसीईआरटी का 12 वाले बच्चों के लिए, 12 में ही है ये। अब चलिए, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना चाहिए? जितना ठो कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको हटाना है, कांस्टेंट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। देखते रहिएगा कैसे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर y का क्या हो जाएगा? dy/dx, और ये b तो रहेगा बराबर 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ 1/b है, dy/dx है, और ये बेचारा -1/a हो गया, तो यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों? -b/a। लेकिन अभी तो आप एक ही बार किए, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप फिर से डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना बच्चों, तो d2/dx2 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया भी कैसे हुआ? हम आपको बहुत स्लोली आराम से बताए हैं। कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, आपको उसको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन आपके पास बुक तो होगा। बुक नहीं होगा तो एग्जाम कैसे दे रहे हैं भाई? तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। कितना बार करना है? 2 बार करना है। 2 ही बार क्यों? क्योंकि 2 ठो कांस्टेंट है, उसको हटाने के लिए। तो चलो, एक बार किए तो ये हालत है, दूसरा बार किए तो ये हालत है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव जरूर हो, dy/dx चाहे dy/dx2, कुछ तो एगो दोगो रहना चाहिए ना जी। dy/dx चाहे dy/dx2, कुछ तो एक डेरिवेटिव तो होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहलाएगा? जैसे अब ये है, ये थोड़ी था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो कोई कर्व है। ये क्या है? कोई कर्व है, लेकिन आपको लाना क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लियर हुआ? इतना देर लगा तो एक सवाल हुआ। चलें आगे, पहले नोट तो कीजिए। ये रहा आपके सामने आपके एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन को भी ढंग से लिखे हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। हम एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे, जो भी मेरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, कि ये एक्सरसाइज को आमतौर पर लोग लूज ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज को लूज ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। इसमें कारण बतावें। कारण ये है कि इसमें 11th क्लास का सर्किल, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है, सर्किल चाहे स्ट्रेट लाइन चाहे पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसी का जरूरत पड़ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं? 11th का पढ़ाई भूल जाते हैं, तो दिक्कत होता है। तो खैर, अब गपमारी खत्म, सवाल बनाना शुरू। आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। एक सर्किल है बाबू, जिसने y एक्सिस को टच किया। कहां पर टच किया है? ओरिजिन पर। तो ये रहा ओरिजिन पर में y एक्सिस को टच किया, तो ऑटोमेटिकली इसका अगर सेंटर की बात करोगे तो यहां पर मान लेते हैं हम α,0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम कहोगे कि सर जी सर्किल पता ही नहीं है, तो कहां से ये सीखे 11th क्लास के बिना? तो देखिए, पूरा डिटेल चाहिए, तराक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ना। ऐसे जितना अच्छा से 15 दिन से कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो क्या होगा? पूरा का पूरा 11, 12 डलाने वाला है एनसीईआरटी आर डी शर्मा, लाइन बाय लाइन, ढंग से, अच्छा से। तो इसीलिए जैसे ये सर्किल है, अब अभी तो मेरा मजबूरी है कि हम 12 के एग्जाम के चलते दे रहे हैं, तो थोड़ा हमको इसी को ना समझाएंगे। सर्किल का इक्वेशन कैसा होगा? 11th में पढ़ाते हैं हम लोग। सेंटर पता, रेडियस पता, सेंटर पता, रेडियस पता। तो इक्वेशन बोलिए, x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का होल स्क्वायर बराबर में रेडियस का स्क्वायर। ये सर्कल का मेन कॉन्सेप्ट है बाबू। अगर ये पता नहीं है तो कैसे बनाइएगा इसको? अब चलिए, कितना ठो अननोन है भाई, कांस्टेंट है अल्फा अकेले, तो अल्फा को तो हटाना पड़ेगा। कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? तनिक लिखो तो सही, उसके बाद सोचेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो इतना हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर है बराबर अल्फा स्क्वायर। चलिए अल्फा स्क्वायर कट गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस 2x अल्फा बराबर में 0 है। बच्चों एक ही ठो हमको अल्फा दिख रहा है, एक ही बार, तो एक ही बार दिख रहा है, तो आप एक काम करिए, इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए यहाँ से। एक्स स्क्वायर का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx हुआ ना। अब माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 अल्फा बराबर में कौन हो गया 0। अब तुम ही लोग यहाँ बताओ कि 2 का खत्म हो जाएगा ना बच्चों, तो x प्लस वाई dy बाई dx माइनस में अल्फा बराबर में 0। यहाँ से तुम चाहो ना तो अल्फा तुम्हारा निकल गया, यहाँ लिखें तो देखो अल्फा बराबर, यहाँ से एरो दे देते, ठीक है, मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, कितना मासूमियत होता है आजकल लोगों का, जानबे करते हैं। ये अल्फा निकल गया, अब कहाँ बैठाओगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। चलो भाई, अब अल्फा तो निकल गया, लेकिन अब अल्फा जब निकल गया तो रखेंगे कहाँ, तो ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन देखिए ना, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर था, y माइनस 0 का होल स्क्वायर था बराबर में अल्फा का स्क्वायर। अब आप अल्फा को पुट अल्फा इन दिस इक्वेशन, ठीक है, जो अल्फा आया ना आपको चुपचाप से उसको रख दीजिए। हम ही रख दें क्या, x माइनस अल्फा के बदले x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फा, तो अल्फा कौन है बच्चों, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसका होल स्क्वायर। अब जरा देखो x से x कटेगा, लास्ट लाइन है देखिएगा, x से x कटेगा तो माइनस होगा, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस तो गयो, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस में वाई स्क्वायर है, अच्छी बात है, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तनिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे मन करे तो जाइएगा, नहीं मन करे तो इतना ही पर छोड़ दीजिएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा मन कर रहा है क्या, एक बार फिर से समझावें बच्चों आप लोगों को, बहुत मेरा वीडियो देखिएगा ना, बहुत बारीकी से हम समझाते हैं। हाँ, अब JEE मेंस वाला एडवांस वाला क्वेश्चन का देखने लग जाएगा तो उसमें तो 1 मिनट का समय रहता है, तो थोड़ा रफ्तार तो पकड़ेंगे। आइए देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, पहले तो सर्किल तो निकालो, तो सर्किल निकाले, इसमें कितना ठो कांस्टेंट है, तो अकेले है, तो अकेले है तो एक ही बार करो, तो एक ही बार किए तो अल्फा निकल गया। रखें कहाँ अल्फा को, तो इसी क्वेश्चन में रख देंगे ना, जो एरो देके देखो ऐसे करके ऐसे आया है ना, मतलब यहाँ आया है। अब अल्फा इतना आया, रखें कहाँ, स्टार्टिंग में यही ना किए थे, अब इसमें अल्फा रख देंगे, ठीक है। यहाँ अगर थोड़ा दिक्कत भी हो ना तो हम बोलते हुए जा रहे हैं, एक्स से एक्स कट गया, माइनस है ऊपर में स्क्वायर है, माइनस गयो, अब यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तोड़िए, जो कटेगा जो बच जाएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे छापिए, मेरा वीडियो देखेंगे ना ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है।